डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको मैट्रिसेस का पार्ट में पढ़ा रही थी, उसमें हमने मैट्रिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें फर्स्ट चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया था हमारा उस लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर है हमारा चैप्टर 2 में स्टार्ट कर रही हूँ, वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस चैप्टर से आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस का एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, होता क्या है। नेक्स्ट इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। और फिर पढ़ेंगे हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं अपनी मैट्रिसेस पे, वो हम पढ़ेंगे। और उसके बेस्ड हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस क्या है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है हमारे पास में, let A equals to Aij be a square matrix of order n is greater than equals to 2, then the adjoint of A is the transpose of the matrix Aij, where Aij is the cofactor of the element Aij in determinant of A। तो हमारे पास जब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसमें हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल Aij से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल Aij। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका को फैक्टर फाइंड करेंगे। उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, को फैक्टर फाइंड करेंगे। तो को फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटर्मिनेंट होता है, डेटर्मिनेंट वाला पार्ट तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो जो डेटर्मिनेंट होता है उससे हम क्या लेते हैं, माइनर्स लेते हैं। मतलब Aij को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे माइनर्स लेंगे और उसे हम क्या करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो वो हमें क्या देगा, एक एडजॉइंट ऑफ A। मीन्स जो एलिमेंट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का होना चाहिए हमारे पास में, तो वो होता है Aij, जो हमारे स्मॉल Aij है उसका ट्रांसपोज होता है कैपिटल Aij। तो यहाँ से कैपिटल Aij को फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैपिटल Aij इक्वल्स टू -1 टू द पावर i+1 Mij। Mij इज अ माइनर, Aij इज अ को फैक्टर। तो यहाँ पे नोट में मैंने लिखा है कैपिटल Aij इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल Mij। अगर ये पॉजिटिव है तो हमारा जो i+j होगा वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। मतलब मैं A11 फाइंड कर रही हूँ तो 1 + 1 क्या है, 2। तो वो इवन है तो हमारा क्या आएगा, माइनर जो होगा वो इवन नंबर में आएगा। और जो माइनर अगर हमारा 1+2 टाइप का हो जाए, मीन्स ऑड आ जाए, तो वो क्या देगा हमें, माइनस नेगेटिव टाइम्स ऑफ माइनर्स हम क्या करेंगे, डेटर्मिनेंट उसका क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये है हमारा एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका। यानी मैंने यहाँ पे लिखा है अगर कोई ए मैट्रिक्स हमें गिवन है तो हम उसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके, मतलब उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर पहले फाइंड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा वहाँ से, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है कि ये हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसका क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इनके को फैक्टर्स फाइंड करने होंगे, फिर को फैक्टर्स का ट्रांसपोज करना होगा, तो वो हमारा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, A11 फाइंड करने के लिए क्या होगा हमारे पास में, Aij के लिए भी मैंने तुम्हें बताया था कि -1 टू द पावर क्या होना चाहिए, i+j Mij होना चाहिए। अगर हमारे पास i और j क्या है, दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, मतलब i+j करके क्या आ रहा है, एक इवन नंबर दे रहा है तो हमारा माइनर पॉजिटिव ही आएगा, और अगर वो नेगेटिव दे रहा है तो हमारा माइनर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स डेटर्मिनेंट हम उसका फाइंड करेंगे। तो A11 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट कॉलम को हटाना होगा A11 के लिए। तो हम लिखेंगे -3 4 -1 1 इक्वल्स टू ये क्या होगा, -3, डेटर्मिनेंट इसका फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा +4 इक्वल्स टू क्या दे दिया इसने, 1। नेक्स्ट A12 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस टाइम, क्योंकि A12 है या है ऑड एंड इवन का वो है i+j करके क्या हो रहा है, हमारे पास 3 आ रहा है, तो ये यहाँ पे माइनर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -1 2 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 4 0 1। पहले मैं सारे लिख लेती हूँ फिर हम सॉल्व करेंगे इसे।
A13 फाइंड करेंगे तो A13 क्या हो जाएगा 1 and 3, ये हो जाएगा 2 - 3 0 -1। A21 माइनस टाइम A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये जाएगा -3 4 -1 1। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये जाएगा 3 4 0 1। A23 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, A23 कैसे फाइंड करेंगे 2 and 3rd, तो ये जाएगा 3 -3 0 -1। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं A31 A23 तक फाइंड यहाँ पे किया। A31 के लिए क्या हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि -3 4 -3 4। यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा क्योंकि 2 3 है। A32 फाइंड करने के लिए 3 and 2nd, तो ये जाएगा 3 4 2 4 एंड A33 इक्वल्स टू जाएगा 3 -3 2 -3। तो ये मैंने इसके माइनर्स लिख लिए हैं। कोफैक्टर्स के लिए जो फाइंड करते हैं हम कोफैक्टर के लिए हमें माइनर लिखने होते हैं, तो माइनर्स के लिए ये हो गया हमारे पास माइनस साइन बाहर से रहेगा 2 1 जा 2 -0 इक्वल्स टू -2, ये आ गया इक्वल्स टू ये रहेगा -2 माइनस प्लस 0 इक्वल्स टू -2। डिटरमिनेंट फाइंड कर रही हूँ मैं इसका -3 माइनस माइनस का +4, ये हो जाएगा -3 + 4 -1 एंड माइनस माइनस का +1 आएगा इक्वल्स टू ये जाएगा 3 -0 इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा हमारे -3 + 0 इक्वल्स टू +3। ये आ गया हमारे पास में A31 क्या निकालेंगे -3 -12 + 12 इक्वल्स टू ये आ गया 0, फिर आएगा ये -12 - 8, तो ये आ जाएगा -4, ये हो गया हमारे पास 3 3 जा 9 + 6 इक्वल्स टू -3। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सारे मतलब कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए माइनर्स को लेकर के। माइनर्स हम कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं हम इसका। A11 करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा करके बाकी हम इसमें लिख देंगे और हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर देंगे। तो यहाँ से हमें A11 की वैल्यू मिल गई, A12 की, A13 की, ये मिल गया हमें कैपिटल A11 जो हमने कोफैक्टर्स फाइंड करने थे एडजॉइंट के लिए। अब हम लिख लेते हैं जो हमारे पास में मैट्रिक्स आई है, पहले मैं नॉर्मली मैट्रिक्स लिख लेती हूँ इसको। A इक्वल्स टू A11 इज़ 1 -2 -2, ये हो गया 1 3 3 0 -4 एंड -3। तो एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए हमें इसका क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा। तो हमारा क्या निकल आएगा, एडजॉइंट 1 3 3 0 -4 -3। जिसको ट्रांसपोज नहीं समझ में आ रहा है, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ट्रांसपोज का कंसेप्ट क्लियर करवाया है, उसके बेस्ड क्वेश्चन भी करवाए हैं कि ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए हम क्या करते हैं, जो हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं उसका ट्रांसपोज हमारा क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये उसका क्या है, उसके बेस्ड एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स का कर सकते हैं। हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने 3x3 की मैट्रिक्स आपको बताई है, और भी आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे एडजॉइंट मैंने फाइंड करवाया था, और ये देखना यहाँ पे नेगेटिव का, यहाँ A21 में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे -3 + 4 क्या होता है, +1 होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन था तो -1 लिख लिया। तो A21 जहाँ पे रहेगा, A21 ये था तो माइनस आप यहाँ पे लगा देना यहाँ पे। तो ये है हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए का कंसेप्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास में वो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, इफ़ फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स B सच दैट AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I, where I is an unit matrix of order n cross n, then square matrix B is said to be an inverse of A, then we write B as A inverse and is read as A inverse. A matrix having an inverse is called an
इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो जो इन्वर्स मैट्रिक्स है हमारे पास में, हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, जहाँ की बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। ये होता है हमारे पास इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। और ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ए इनवर्स इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो उसमें हमारा इन्वर्स तभी फाइंड होगा जब हमारा डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नॉन ज़ीरो होगा। क्योंकि जो मैट्रिक्स होती है वो कब इन्वर्टेबल होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, मीन्स कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू आनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाता है तो वो मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं होती है। तो ये है हमारा मैट्रिक्स को फाइंड, मतलब इन्वर्स मैट्रिक्स को फाइंड करने का फॉर्मूला कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू अपॉन मॉड ए। तो इसके बेस्ड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना होगा, और इस फॉर्मूले में रख के हमारा क्या निकलेगा, ए इनवर्स निकलेगा। तो चलो एक क्वेश्चन करती हूँ मैं इसके बेस्ड। एक एक क्वेश्चन मैं छोटे छोटे कंसेप्ट से आपको बता रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए, अच्छे से आप एग्जाम में क्या कर सको, क्वेश्चन कर सको। तो चलो करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स गिवन है हमारी 3x3 की मैट्रिक्स हमारे पास में है, इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, जो पेपर में क्वेश्चन करने का तरीका होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है, गिवन, और उसमें a इक्वल्स टू लिख लोगे तुम 1 2 3 2 4 5 3 5 6, और नेक्स्ट लिखोगे वी नो दैट, इन्वर्स को फाइंड करने का फॉर्मूला ए इन्वर्स इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमने इसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूँ। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 1 4 6 जा 24 माइनस 25 जाएगा -2 2 6 जा 12 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 3, ये जाएगा 2 5 जा 10 माइनस 12। डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो आता ही होगा कि कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है। तो उसी फॉर्मूले से मैंने डिटर्मिनेंट को लिखा है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 2, 12 माइनस 15 इज़ -3 प्लस 3 10 माइनस 12 इज़ -2। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 6, और ये क्या हो जाएगा -6। तो इसका डिटर्मिनेंट आया हमारे पास में -1। तो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालने होंगे, इसके कोफैक्टर निकालने होंगे। तो a11 हम फाइंड कर लेंगे। a11 के लिए क्या हो जाएगा, ये 4 5 5 6, a12 2 5 3 6, a12 हमारा ऑड है तो हम नेगेटिव रखेंगे। a13 यहाँ से हो जाएगा, a13 हमारे पास हो जाएगा 2 4 3 5, ये यहाँ से निकालेंगे। नेक्स्ट है a21 इक्वल्स टू 2 3 5 6, a23 इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ 1 3 3 6, a22 है, a23 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में a21 इज़ नेगेटिव टाइम्स, a22 इज़ पॉजिटिव टाइम, a23 इज़ नेगेटिव टाइम। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 2 3 5 इक्वल्स टू, फिर a31 निकालेंगे। a31 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में, a31 के लिए हो जाएगा 2 3 4 5, a32 नेगेटिव टाइम्स 1 3 2 5 and a33 equals to 1 2 2 4। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले ये इजीली मैंने लिख लिया, माइनर्स इसके लिख लिए कोफैक्टर निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24 माइनस 25 इक्वल्स टू कितना हो गया, -1। ये हो जाएगा 6 2 जा 12 3 5 जा 15, 12 माइनस 15, और बाहर से नेगेटिव का साइन भी था तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का +3 आ जाएगा यहाँ से। 5 2 जा 10, 10 माइनस 12 -2,
ये हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास 6 2 12 माइनस टाइम्स ऑफ 12 फिर माइनस 15, तो ये जाएगा हमारे पास में 12 माइनस 15 कितना हो गया हमारे पास -3। ये भी कितना आ जाएगा +3। सेम ये रहेगा 6 3 3 जा 9, 6 माइनस 3 इज़ -3 और 6 माइनस 9 इज़ -3। ये हो जाएगा हमारे पास -5 1 जा 5, 3 2 जा 6, तो जाएगा +1। यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास 2 5 जा 10 -12 इक्वल्स टू 2 -2, ये हो जाएगा -5 6 +1 4 -4 इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसके कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन कोफैक्टर्स को मैं यहाँ पे लिख लूँ। इन कोफैक्टर्स को क्या करेंगे हम A11 ए मैट्रिक्स में लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स को पहले क्या लिख लूँ, -1 3 -2, ये हो जाएगा A21 इज़ 3 -3 1 -2 1 एंड 0। तो इसका हमें ट्रांसपोज करना है, जो एडजॉइंट ए निकलेगा वो निकल गया यहाँ से -1 3 -2 3 -3 1 -2 1 0। ये हमारा एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया। तो ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट माइनस में था तो -1 आया था, तो -1 ये रहेगा, अंदर के सारे -1 3 -2 3 -3 1 -2 1 0। नेगेटिव साइन को क्या कर लूँ मैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये जाएगा 1 3 -3 2 3 -1 2 -1 0। तो ये हमारा क्या हुआ, इन्वर्स ए इन्वर्स ये निकला। यहाँ से कैलकुलेशन देख लेना, क्या पता प्लस माइनस की कोई मिस्टेक हुई हो करने में, तो आप लोग ध्यान से करना इसे। वैसे तो नहीं हुई होगी, तो तुम लोग भी देख सकते हो, इसे अच्छे से करना, ध्यान से करना। और ये ए इन्वर्स हमारा इस तरीके से निकलता है, ये हमारी ए इन्वर्स की वैल्यू आई। तो ये था कंसेप्ट ऑफ इन्वर्स की, हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब है हमारे पास में जो टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशंस का, तो इसके लिए एडजॉइंट और इन्वर्स मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस की, कि हम कैसे अप्लाई करते हैं एलिमेंट, मतलब रो कॉलम मेथड होता है हमारे पास में, ऑपरेशंस होते हैं रोज़ पे और कॉलम पे जो हम लगाते हैं, तो वो ऑपरेशन मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैट्रिक्स पे वो ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है। तो चलो देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन, कि मैट्रिक्स पे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो मैट्रिक ऑपरेशन होता है वो हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये है इसके पास में, हमारे पास में जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं वो 3 टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं। वो किस टाइप से है, तो देखो फर्स्ट ऑपरेशन होगा जो द इंटरचेंज ऑफ 2 रोज और कॉलम्स। तो पहले हम क्या करेंगे, रोज और कॉलम की बात करते हैं, जो हमारे मैट्रिसेस में होते हैं रोज एंड कॉलम्स, उन्हें क्या करेंगे हम, फर्स्ट इंटरचेंज ऑफ 2 रोज और कॉलम्स। मीन्स अगर मैं फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को क्या कर रही हूँ, इंटरचेंज कर रही हूँ, तो फर्स्ट रो की जगह पे सेकंड रो आ जाएगा और सेकंड रो की जगह पे फर्स्ट रो आ जाएगा। तो फर्स्ट जो इसका ऑपरेशन वो है कि द इंटरचेंज ऑफ 2 रोज और कॉलम। सेकंड है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर। मीन्स हम क्या करेंगे, या तो रो या तो कॉलम, या तो फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम, सेकंड रो या फर्स्ट रो, उसको क्या करेंगे किसी स्केलर से, स्केलर यानी किसी नंबर से हम उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड है हमारे पास द एडिशन ऑफ अ मल्टीपल ऑफ वन रो और कॉलम टू अनदर रो और कॉलम। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास में। उन्हें कैसे हम शो करते हैं, मतलब उनको कैसे, उनका नोटेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट है द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रोज विल बी डिनोटेड बाय राइटिंग ri इंटरचेंज टू rj। मतलब ri rj ri की जगह पे आएगा और ri rj की जगह पे आएगा, मतलब हम उन्हें क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। एंड अगर कॉलम के लिए भी सेम हम अप्लाई करेंगे तो ci इंटरचेंज टू cj। नेक्स्ट है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ith रो बाय अ नंबर p इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मीन्स हमारे पास जो भी स्केलर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी स्केलर नंबर होना चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, उस रो या उस कॉलम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। विल बी डिनोटेड बाय ri टेंड टू p rj। एंड सिमिलरली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ith कॉलम बाय अ नंबर p इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 बाय ci
10 to PCJ। नेक्स्ट है हमारे पास जो थर्ड था एडिशन का कि p टाइम्स हम क्या करेंगे, उसको jth रो एंड ith रो को मल्टीप्लाई करेंगे। इसे कैसे डिनोट करते हैं, ri मतलब ri को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे टेंडिंग का मतलब ये है कि ri को रिप्लेस करेंगे ri प्लस prj। मीन्स अगर हमारे पास फर्स्ट रो है और हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो प्लस स्केलर को किसी दूसरी रो से मल्टीप्लाई करके उन दोनों को प्रोडक्ट ri की जगह पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे। सेम हम क्या करेंगे, कॉलम के लिए भी करेंगे। तो ये हमारे क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस है। 3 टाइप्स के ऑपरेशंस है। फर्स्ट में तो हमें क्या करना होता है, इंटरचेंज। सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे उस रो उस कॉलम को। थर्ड में क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, 2 रोज को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे और उसको क्या करेंगे, p टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो कैसे हम अप्लाई करते हैं, इसे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स में इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखो, यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है एलिमेंट्री ऑपरेशन से कि अप्लाई सक्सेसिवली द रो ट्रांसफॉर्मेशन R23 R2-2 एंड R134 टू द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स गिवन है हमें, ये 3 जो हमें रो, मतलब ये क्या है हमारा रो ऑपरेशन, सिर्फ R के लिए बोल रहा है तो हमें R के लिए ही इसमें ऑपरेशन क्या करना है, अप्लाई करना है। तो रो ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑपरेशन जो है हमारे पास में R23 का मतलब होता है, पहले समझ लो, अगर R23 इस टाइप से दिया हुआ है कि कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसका R23 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो R23 का मतलब होता है R2 इंटरचेंज R3। इसका मतलब होता है R2 को इंटरचेंज करना है R3 में। मीन्स R2 R3 में चला जाएगा और R3 R2 में आ जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम में, थर्ड रो सेकंड कॉलम में। तो ये कैसे हो जाएगा, तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो कैसी बन जाएगी, जो गिवन मैट्रिक्स है फर्स्ट रो सेम रहेगा, सिर्फ सेकंड और थर्ड में होगा। थर्ड रो सेकंड में आ जाएगा और सेकंड रो थर्ड में आ जाएगा। 3 1 4 1 ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड गिवन है वो है R2-2। इसका मतलब ये है R2 टेंड टू -2 टाइम्स ऑफ R2। R2-2 का मतलब क्या है, R2 टेंड्स टू -2 टाइम्स ऑफ R2। तो ए मैट्रिक्स जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी जो है 3 1 2 1। जो सेकंड रो है वो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 -4 माइनस, ये क्या हो जाएगा, -6 एंड -4। ये हो गया हमारे पास। तो ये जाएगा 1 0 3 4 3 1 4 1। ये हमारे पास था। थर्ड हमारे पास है R134। इसका क्या मतलब होता है, R1 टेंड टू R1 प्लस 4R3। इसका मतलब होता है R134 का मतलब क्या होता है, R1 टेंड टू R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R3। मतलब R1 को इससे हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट रो को ही रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट रो हमारी चेंज हो जाएगी यहाँ से, कैसे करके, R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R3, यानी कि 4 से हमने मल्टीप्लाई करना है थर्ड रो को और फर्स्ट रो के साथ प्लस कर देना है। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ से, 7, 4 0 जा 0, तो ये रहेगा 1। ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 + 2 इज़ 14। फिर हो जाएगा 4 4 जा 16 + 1 17। और बाकी के सारे सेम रहेंगे। 2 2 3 2 1 0 3 4 3 1 4 1। ये आ गया हमारे पास तीनों की कैसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन को किसी मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं। ये तो था हमारा रो मेथड। कॉलम में भी सेम कर सकते हो। यहाँ पे C23 दिया होगा तो हमें सिर्फ कॉलम्स देखने हैं, कॉलम्स को हम इंटरचेंज करेंगे। बट अभी रो दिया था तो हमने रो को चेंज किया था। कॉलम दिया होता तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम से क्या हो जाता, इंटरचेंज हो जाता। तो इस मेथड को तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, कॉलम के उसमें कर सकते हो। मैंने आपको रोज़ का बता दिया। अब जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं।
हमारे पास में क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। 3x3 की मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो जो मैंने आपको पिछला वाला मेथड बताया इनवर्स को फाइंड करने का, आप सीधा सीधा उससे भी कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आता है कि बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही आपको करना होगा, मतलब रो कॉलम जो ऑपरेशन है उसको अप्लाई करके इस क्वेश्चन का क्या करना होगा, इन्वर्स फाइंड करना होगा, अगर ऐसा दिया है तो। अदरवाइज सिंपल तरीके से भी आप इन्वर्स को फाइंड कर सकते हो। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि ए इन्वर्स इक्वल्स टू क्या होता है, आई। ए इन्वर्स इक्वल्स टू होता है आई, तो इसे लिख लेंगे हम ए इक्वल्स टू आई ए, ऐसे लिख सकते हैं। अब ए मैट्रिक्स यहाँ पे नोट करो क्या 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 है, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 इक्वल्स टू आई क्या है 1 0 0 0 1 0 0 1 इंटू ए दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम रिपीट होगा। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है, मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है इस आइडेंटिटी एलिमेंट को चेंज करना है और यहाँ आइडेंटिटी लेके आना है, मतलब ए इनवर्स इक्वल्स टू आई आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, इसको चेंज किया इक्वल्स टू आई ए में, तो हमें इनवर्स मैट्रिक्स चाहिए, तो यहाँ पे ए इनवर्स आना चाहिए। वही हमारा जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी रो कॉलम ऑपरेशन से, वो हमारी इनवर्स मैट्रिक्स होगी, और जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी वो हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, जिससे हमारा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई आएगा। तो यहाँ पे जो हम रो ऑपरेशन इस पे लगाएंगे तो वही ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे। और एक और चीज़ ध्यान में रखना कि जब हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमें कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना है, सिर्फ रो ऑपरेशन लगाना है। तो अगर कॉलम लगा रहे हो तो कॉलम ही लगाना, और रो लगा रहे हो तो रो वाला लगाना। तो रो कॉलम करके आंसर हमारा नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसीलिए एक ही ऑपरेशन चूज़ करना जो आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन का यूज़ करूँगी कि रो ऑपरेशन से हम इसे कैसे चेंज करेंगे। तो जो रो ऑपरेशन यहाँ लगेगा इस मैट्रिक्स में, वही यहाँ भी लगेगा इसे चेंज करने में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बनाना है ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो मेन ध्यान हमें इस मैट्रिक्स पे देना है, ये तो चेंज होती रहेगी जो ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 1 तो हमें यहाँ पे गिवन है, ये 0 0 बनाना है, ये 0 बनाना है, ये 1 बनाना है, ये 0 है ही, 0 0 1 ऐसे बनाना है। तो यहाँ पे 1 है, तो इसे 0 करने के लिए, सेकंड को 0 करने के लिए यहाँ पे 1 गिवन है, तो मैं लिख लूँगी R2 10 2 R2 + R1। पहले मैं इस पे फोकस मेरा इस एलिमेंट पे रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 बन रहा है इन दोनों को प्लस करके। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 -2 -1 + 1 0 3 + 2 5 एंड 0 -2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -2। ठीक है, अब ये सेम रहेगा 0 -2 1। सेम ऑपरेशन हमारा किस पे लगेगा, इस पे भी लगेगा 1 0 0 0 + 1 1 1 0 0 0 1 इंटू ए। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, इस मैट्रिक्स को देखना है कि हमें कहाँ से क्या बन रहा है। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम, R1 10 2 R1 + R3 कर लूँ। यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लूँगी तो ये 0 बन जाएगा, तो मैं कर लूँ R1 10 2 R1 + R3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 0 इज़ 1 2 - 2 इज़ 0 -2 + 1 इज़ -1, ये आ जाएगा 0 5 -2 0 -2 1 इक्वल्स टू वही सेम इसमें लगेगा R1 + R3 का 1 + 0 1 0 और ये हो जाएगा 1 1 1 0 0 0 1। ये बन गया हमारे पास में, ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास में। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, और R2 माइनस यहाँ पे 1 बनाने के लिए R2 + R3 कर लूँ, 2 R3 कर लूँ, तो ये हो जाएगा। यहाँ से ऑपरेशन लगाऊँ, R3 10 2 R2 चेंज करना है हमें, R2 10 2 R2 + 4 R3। क्यों किया मैंने 4 R3, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 2 जा, यहाँ पे 2 सॉरी नॉट 4 2 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और मैं R2 से इसको माइनस करूँगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास
1 0 -1 0, ये हो जाएगा 5, ये है 2 2 जा 4 यानी कि 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2 -2 और +2, ये क्या आ गया 0, ये जाएगा 0 -2 1, ये हो जाएगा यहाँ से इक्वल्स टू, मैंने किससे चेंज किया था, 2 को चेंज किया था यहाँ से, R2 10 2 R2 + 2 R3, तो वैसे ही मैं इसमें करूँगी 1 0 1 2 R3, यानी ये 1 रहेगा, फिर यहाँ पे 2 0 0 1 रहेगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा 2, तो ये जाएगा 0 0 1। अब फिर से हमें देखना है यहाँ पे क्या चाहिए हमें, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, R3 10 2 क्या कर लूँ मैं यहाँ पे, R3 यहाँ पे 0 लाने के लिए R3 10 2 R3 + R2 कर लो, R3 10 2 R3 + R2, ये कर लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 R2 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 2 R2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 0 -1 0 1 0, हमें R3 को रिप्लेस करना है इससे, तो R3 + 2 R2, 2 0 0, ये 0 ही रहेगा, फिर R3 -2 + 2 इज़ 0, फिर R3 + 2 R2, 2 R2 यानी ये 0, तो ये रह जाएगा 1। अब आ गया हमारा काफ़ी हद तक आंसर, पहले इसे भी चेंज कर लो, ये हो जाएगा 1 0 1 1 1 2, R3 + 2 R2, R3 यानी ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 +1 5, ये आ गया हमारे पास में A × A। अब ये प्रॉब्लम कर रहा है तो हम क्या कर लें, सीधा सीधा R1 10 2 R1 + R3, मैं इसमें ऑपरेशन लगा लूँ क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे 0 करना है, तो ये जाएगा यहाँ से 1 0 ये 0 हो जाएगा क्योंकि देखो -1 + 1 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास 1 + 2 3 0 + 2 2 1 + 5 6 1 1 2 2 2 5, ये क्या हो गया × A। तो देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन से यहाँ पे हमने क्या ले लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा आ गया I, और ये क्या हो गया A इन्वर्स। तो हमारे पास में जो A इन्वर्स आया वो आया, ये इस टाइप का आ गया, I = A इन्वर्स A, वेयर A इन्वर्स क्या फाइंड हुआ, A इन्वर्स इक्वल्स टू फाइंड हुआ हमारे पास 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पे लगाया। सेम हमें देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है आइडेंटिटी एलिमेंट लाने के लिए। ये मेथड बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आराम से ये मेथड आ जाएगा इन्वर्स को फाइंड करने का, किससे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो आज का जो टॉपिक था हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मैट्रिक्स की जो फर्स्ट यूनिट थी हमारे पास में वो आज कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेकेंड यूनिट जो हमारे पास में है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, वो स्टार्ट करेंगे, कैसे हम रैंक फाइंड करते हैं। तो आज का कंसेप्ट होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करती हूँ। थैंक यू।